किशोर कुमार जन्म आभास कुमार गांगुली, उच्चारणी 4 अगस्त 1929 13 अक्टूबर 1987, एक भारतीय पार्श्व गायक, संगीतकार और अभिनेता थे। उन्हें भारतीय संगीत के इतिहास में सबसे महान, सबसे प्रभावशाली और गतिशील गायकों में से एक माना जाता है। कुमार भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक थे, जो अपनी मधुरता और विभिन्न आवाज़ों में गाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वह विभिन्न शैलियों में गाते थे, लेकिन क्लासिक मानी जाने वाली उनकी कुछ दुर्लभ रचनाएं समय के साथ लुप्त हो गईं। हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने गाए। उन्होंने कई भाषाओं में, विशेषकर बंगाली में, कुछ गैर फिल्मी एल्बम भी जारी किए, जिन्हें सर्वकालिक क्लासिक्स के रूप में जाना जाता है। उनके भाई और महान अभिनेता अशोक कुमार के अनुसार, किशोर कुमार एक गायक के रूप में सफल रहे क्योंकि उनकी आवाज़ सीधे सबसे संवेदनशील बिंदु पर माइक से टकराती है। कुमार अभिनय के क्षेत्र में भी सक्रिय थे। उनकी पहली फिल्म शिकारी 1946 थी, जिसमें उनके भाई अशोक ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कुमार ने अपनी पहली मुख्य भूमिका बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन 1951 में निभाई। हालांकि उन्हें अपने भाई की मदद से कुछ अभिनय कार्य मिले, लेकिन उनकी रुचि गायक बनने में अधिक थी। लड़की, 4 पैसे और बाप रे बाप जैसी फिल्मों की सफलता के बाद कुमार ने गंभीरता से अभिनय में रुचि विकसित की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 1955 और 1966 के बीच मुख्य अभिनेता के रूप में सफल फिल्में मिलीं। कुमार ने बिमल रॉय की नौकरी 1954 और ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मुसाफिर 1957 में अभिनय किया। एक अभिनेता के रूप में उनका सबसे अच्छा समय 1954 और 1968 के बीच था। उन्होंने 28 नामांकन में से सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे अधिक फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने और नामांकित करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1985 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 1997 में मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए किशोर कुमार पुरस्कार नामक एक पुरस्कार शुरू किया। 2012 में उनका अप्रकाशित आखिरी गाना नई दिल्ली में ओसियन के सिनेफन नीलामी में 15.6 लाख रुपए में बिका। उन्होंने घुंघरू की तरह और चोर मचाए शोर के युगल गीत ले जाएंगे और फकीरा के तोता मैना की कहानी को रिकॉर्ड किया। श्यामल मित्रा ने फिल्म आनंदश्रम के लिए आशा के साथ किशोर का युगल गीत सारा प्यार तुम्हारा और फिल्म अमानुष के लिए एकल गीत दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा और ना पूछो कोई हमें रिकॉर्ड किया। खयाम ने लता मंगेशकर के साथ किशोर के कई युगल गीत रिकॉर्ड किए, जिनमें थोड़ी सी बेवफाई से, हजार राहें और आंखों में हमने और दिले नादान 1982 से चांदनी रात में शामिल हैं। हृदयनाथ मंगेशकर ने मशाल 1984 से जिंदगी आ रहा हूँ मैं रिकॉर्ड किया। कल्याणजी आनंद जी ने किशोर के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें सफ़र 1970 से जिंदगी का सफ़र और जीवन से भारी, मुकद्दर का सिकंदर 1978 से ओ साथी रे, ब्लैकमेल से पल पल दिल के पास शामिल हैं। 1973 कलाकार 1983 से नीले नीले अंबर पर और कुर्बानी 1980 से चार बस्तर कव्वाली कुर्बानी। किशोर ने राजेश रोशन, सपन चक्रवर्ती और बप्पी लाहिड़ी सहित अन्य संगीतकारों के साथ भी काम किया। कुमार ने राजेश रोशन की फिल्म जूली के लिए भूल गया सब कुछ, लता मंगेशकर के साथ युगल गीत और दिल क्या करे जब किसी गाया।
उनके अन्य गीतों में स्वामी का, यादों में वो, याराना का, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बातों बातों में का, कहा तक ये मान को अंधेर चलेगे, ओ यारा तू यारों से है प्यार, और शामिल हैं लहरों की तरह यादें 1983 और बातों बातों में से कहिए सुनिए आशा भोसले के साथ युगल गीत। बप्पी लाहिड़ी ने कुमार के साथ कई गाने भी रिकॉर्ड किए, जिनमें नमक हलाल 1982 से पग घुंघरू बंद, शराबी 1984 से मंजिलें अपनी जगह है, चलते चलते 1975 से चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना और सांसों से नहीं शामिल हैं। मोहब्बत 1987 से कदमोस नहीं और तोहफा 1984 से अलबेला मौसम और प्यार का तोहफा जैसे लता मंगेशकर के साथ युगल गीत। किशोर और बप्पी की जोड़ी ने बंगाली में भी हिट फिल्में दर्ज की, जिनमें अमर संगी 1987 से चिरोदिनी तुमी जे अमर और गुरुदक्षिणा 1987 से ई अमर गुरुदक्षिणा शामिल हैं। एक अन्य बंगाली संगीतकार अजय दास थे, जिन्होंने कुमार की आवाज़ में कई हिट गाने बनाए। उन्होंने 1975 में फिल्म सुनहरा संसार के लिए नौशाद के लिए आशा भोसले के साथ एक युगल गीत हेलो हेलो क्या हाल है भी रिकॉर्ड किया, जो किशोर का एकमात्र गाना था। उन्होंने फिल्म सबसे बड़ा रुपया के लिए वादा करो जानम और दरिया किनारे और फिल्म चटपटी के लिए आ हमसफर जैसे युगल गीतों के लिए संगीत निर्देशक बसु और मनोहारी सिंह के साथ भी काम किया।